हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज एक्सेल में हम सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन सीखने जा रहे हैं। देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपके पास कोई डेटा है और आप उस डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना चाहते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे। और डिसेंडिंग असेंडिंग फंक्शन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा जो फंक्शन है फिल्टर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई डेटा है और उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी का आइटम्स हैं और उस पर्टिकुलर आइटम्स को आप अरेंज करना चाहते हैं तो आप फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है। इस टेबल के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिकल आइटम है, गवर्नमेंट्स आइटम है, ग्रोसरी है, स्पेयर पार्ट्स आइटम है। मैं चाहता हूं केवल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ही अरेंज हो, तो उसके लिए मैं फिल्टर फंक्शन यूज करूंगा। तो चलिए आज इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन है ये होम मेनू के एडिटिंग ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद में मैं होम मेनू के एडिटिंग ब्लॉक में जाऊंगा। यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको कुछ सॉर्टिंग के ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और दूसरा जो है वो है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए, जो पहला जो ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। और दूसरा जो है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इसके लिए मैंने एक शीट बना रखी है। देखिए, इस शीट के अंदर सबसे पहले मैं कैरेक्टर पे बताऊंगा असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है। देखिए, पहले असेंडिंग के अंदर जो मैंने कुछ अल्फाबेट से लिख रखे हैं, ये जो कैरेक्टर लिख रखे हैं ये अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर है, यानी पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू है। और डिसेंडिंग वाला जो मैंने कॉलम बना रखा है, इसके अंदर देखिए क्या होगा, इसमें सबसे जो जैसे असेंडिंग के अंदर सबसे लास्ट कैरेक्टर आई है, तो असेंडिंग के अंदर सबसे पहले वो लास्ट कैरेक्टर आएगा, फिर उसके बाद देखिए एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर एफ आएगा। चलिए थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। इधर देखिए मैंने दो कॉलम और बना रखे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के। इसके अंदर मैंने नंबर्स डिफाइन कर रखे हैं। तो पहला जो असेंडिंग ऑर्डर है, देखिए इसमें वैल्यू मैंने मैंने आपको बताया था, वैल्यूज जो होगी वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगी। यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आपके सामने आ रहा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और डिसेंडिंग के अंदर क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। तो चलिए इस टेबल में सॉर्ट फंक्शन यूज करके देखते हैं। देखिए, मैंने जो टेबल बना रखी है, ये टेबल मैंने पहले कॉलम के अंदर एम्प्लॉय नेम दे रखे हैं, फिर उसके बाद उसका डिपार्टमेंट दे रखा है, फिर तीसरे में मैंने फिर कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो मैंने कॉलम बना रखा, उसके बाद कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं और कितनी सेल्स हुई। तो इस तरह मैंने एक टेबल बना रखी है। तो इस टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा और एडिटिंग ब्लॉक के सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन पे जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो लूंगा वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लूंगा सॉर्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ जो मैंने सीरियल नंबर दे रखे हैं वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन में जाके सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए, यहाँ जो सबसे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी सॉरी, तो वो सबसे पहले आ गई है। उसके बाद देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा अरेंज हो गया है। अब चलिए इसके अंदर मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो डेटा अरेंज होगा। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। तो इस तरह से अरेंज होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं ले लेता हूं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखेंगे जो डेटा है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज हो गया है। तो सबसे पहले जो सीरियल नंबर 1 था तो उसके रिगार्डिंग देखिए डेटा अरेंज हो गया, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो देखिए सॉर्टिंग के अंदर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा कस्टम शॉर्ट का। देखिए कस्टम शॉर्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करता हूं। तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स अरेंज हुआ है।
इसके अंदर आप देखेंगे कॉलम के नीचे सॉर्ट बाय है। आप सॉर्टिंग कैसे करना चाहते हैं, तो मैं करना चाहता हूं, देखिए सॉर्ट बाय के जो टेक्स्ट बॉक्स है ये, इस पे क्लिक करूंगा मैं, डाउन एरो की पे क्लिक करूंगा सॉरी, तो इसके अंदर जितने भी आपके जो हेडिंग्स हैं वो सारे यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम के थ्रू मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो दूसरा इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सॉर्ट ऑन। तो देखिए इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन। तो मतलब आप एम्प्लॉय नेम को सॉर्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, देखिए एम्प्लॉय नेम, जो एम्प्लॉय नेम जिनका सेल कलर ले लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यहां से ले लेता हूं सेल कलर। फिर देखिए जितने भी सेल्स के आपने जो कलर अरेंज कर रखे हैं, अप्लाई कर रखे हैं, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। मैं चाहता हूं यहां से मैं येलो ले लेता हूं, और सबसे ऑर्डर के अंदर मैं ले लेता हूं ऑन बॉटम। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहां मैं डेटा को अरेंज सॉर्ट कर रहा हूं, और सॉर्ट कर रहा हूं एम्प्लॉय नेम के बिहाफ पे। तो उन एम्प्लॉय नेम जिनका सेल कलर येलो है, देखिए उन एम्प्लॉय नेम के बिहाफ पे मैं सॉर्टिंग कर रहा हूं डेटा का, जिनका सेल कलर येलो है, और वो सारे के सारे कहाँ सॉर्ट हो जाए, बॉटम में सॉर्ट हो जाए। तो ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए बॉटम के अंदर ये सारे एम्प्लॉय नेम जिनका सेल कलर येलो था वो बॉटम के अंदर सॉर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से मैं इसको टेबल को दोबारा सेलेक्ट करता हूं और कस्टम सॉर्ट पे जाता हूं। अब मैं यहां से लेता हूं ऑन टॉप ले लेता हूं। देखिए जो ऑर्डर है मैं ऑन टॉप ले लेता हूं, ओके करता हूं। तो देखिए जितने भी एम्प्लॉय नेम जिनका सेल कलर येलो था वो टॉप में सॉर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं सेल कलर के सेल कलर के बिहाफ पे। अब मैं टेबल को सेलेक्ट करता हूं, वापस कस्टम सॉर्ट पे जाता हूं। अब देखिए इसके अंदर दूसरा जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट कलर का। तो मैं एम्प्लॉय नेम को सॉर्ट करना चाहता हूं फॉन्ट कलर के बिहाफ पे। तो यहां से मैं फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। वो फॉन्ट कलर देखिए मैंने रेड फॉन्ट कलर डाल रखा है अभी केवल। तो रेड कलर को अगर आपने डिफरेंट कलर डाल रखे हैं फॉन्ट के, तो सारे यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो अभी केवल मैंने येलो डाल रखा है, तो येलो कलर को मैं सेलेक्ट करूंगा। और मैं चाहता हूं जो अरेंज हो, सॉर्टिंग हो, वो बॉटम के अंदर हो। तो ऑन बॉटम ऑर्डर में मैंने ऑन बॉटम को सेलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे जितने भी एम्प्लॉय जिनका फॉन्ट कलर रेड था वो सॉर्ट हो चुके हैं बॉटम में। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने डेटा की। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा फिल्टर फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इन सभी को एज इट इज कर लेता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं फिल्टर फंक्शन के बारे में, मैं जैसा कि मैंने बताया था, फिल्टर क्या होता है, जब आपके पास डिफरेंट कैटेगरी का डेटा और कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को डेटा को आप अरेंज करना चाहते हैं तो आप फिल्टर यूज करेंगे। तो देखिए फिल्टर यूज करने के लिए आप सबसे पहले हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे। फिल्टर आइकन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे, या एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल शिफ्ट और एल का बटन दबाएंगे तो देखिए ये फिल्टर लग चुका है। तो हर एक हेडिंग के राइट कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे डाउन एरो की आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ फिल्टर लग चुका है। तो सबसे पहले मैं फिल्टर करना चाहूंगा एम्प्लॉय नेम के बिहाफ पे। तो डाउन एरो की को मैं सेलेक्ट करूंगा तो एक ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। तो इसके अंदर देखिए एम्प्लॉय नेम, जितने भी एम्प्लॉय नेम है वो सारे यहाँ टिक मार्क हैं। तो मैं सेलेक्ट ऑल का चेक बॉक्स यहाँ से हटाऊंगा और मान लीजिए मैं चाहता हूं कि केवल जो देवांशी है उनका यहाँ डेटा आ जाए। तो देवांशी को मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। तो देखिए देवांशी का जितना भी डेटा था वो यहाँ अरेंज हो चुका है। अब मैं प्रोडक्ट के बिहाफ पे सॉर्टिंग करता हूँ। प्रोडक्ट के फिल्टर पे मैं क्लिक करूंगा, सेलेक्ट ऑल का चेक बॉक्स हटा दूंगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ फ्रिज वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जिन जिन एम्प्लॉय ने फ्रिज को सेल किया है उनका डेटा यहाँ अरेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप फिल्टर फंक्शन लगा सकते हैं
अब देखिए फिल्टर फंक्शन के अंदर और भी देख लेते कुछ। तो देखिए इस तरह से आप फिल्टर फंक्शन लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन। तो दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉर्टिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिल्टर तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है और किसी पर्टिकुलर डेटा को हमें अरेंज करना है तो हम फिल्टर यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।